एक तरफ जहां देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश छोटे से गांव में सुमन अपने माँ बाप और 7 भाई बहन के साथ रहती थी। गांव ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन सोच में उससे भी छोटा था। वहाँ लड़कियों को पढ़ाने लिखाने, आत्मसम्मान से जीने के तरीके नहीं सिखाए जाते थे। उनको तो बचपन से बस घर में रहकर सबकी सेवा और जी हजूरी सिखाई जाती थी। सुमन ने बचपन से अपनी माँ को इसी तरीके से जीते हुए देखा था। उसके पिताजी हमेशा या तो अपने काम में रहते या फिर घर के बड़ों के बीच बैठकर जाया करते थे। अपने पिताजी को अपनी माँ से काम के लिए ही बात करते सुना था, खाना दे दो या कुछ और काम के लिए। उसने बचपन से देखा था कि माँ अलग कमरे में सब बच्चों के साथ सोती थी और पिताजी घर के बाकी मर्दों के साथ आंगन में चारपाई पर सोते थे। छोटी उम्र में उसको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि माँ को कैसा लगता होगा। माँ के साथ बाकी सब औरतों को ऐसे ही देखा था। सरकारी कानून की मजबूरी के कारण सुमन के पिता ने उसे गांव के विद्यालय में भेज तो दिया था, लेकिन उनको उसकी कोई खुशी ना थी। वह अपनी पत्नी पर ही जोर देते कि वह सुमन को पढ़ाई से दूर रखे और घर के कामकाज में ही हाथ बंटवाए। वह अक्सर बहाने से उसकी छुट्टी करा दिया करते थे। सुमन को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। पिता से बचकर जितना हो सकता वह पढ़ लेती थी और स्कूल का सारा काम पूरा कर लेती थी। माँ को उसने प्यार से मना लिया था। उसने माँ को वचन दिया था कि वह उनकी हर बात मानेगी। विद्यालय में मास्टर जी सुमन से बहुत खुश थे। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए और भी किताबें लाकर दे दी। सुमन ने किसी तरीके से अपनी 8वीं कक्षा पार कर ली। गांव में क्योंकि देर से स्कूल भेजा जाता था, इसलिए 8वीं कक्षा पार करते करते सुमन अब 17 साल की हो गई थी। एक दिन पिताजी ने दुकान से आकर घर में खबर दी कि गांव के बहुत बड़े रईस ठेकेदार ने सुमन की खूबसूरती देखकर उसको अपने बेटे से शादी के लिए पसंद कर लिया है। अगले महीने इसकी शादी है, समझी सुमन की माँ, पिताजी ने कहा। सुनकर सुमन धक से रह गई। पढ़ाई तो छोड़ो, अब उसको अपने अंदर अपनी माँ दिखाई देने लगी। उसी गांव के ठेकेदार, मतलब वही दकियानूसी सोच। यही सब सोचते किसी तरीके से उसने अपने मन को समझा लिया। उसने सोचा कि क्या पता पति बहुत अच्छे हों और मैं उनके प्यार के सहारे ज़िंदगी बसर कर लूँगी। सब रस्मों रिवाजों को अच्छी तरह निभाते शादी करके सुमन ससुराल पहुँची। वहाँ 2-4 दिन तो रीतियों को पूरा करने में निकल गए। उसके बाद पति का साथ पाने का उसका पहला दिन आया। पहली बार उसे बहुत अलग सा प्यार और रोमांच महसूस हुआ था। उसको यही लगा कि चलो, पढ़ाई जितनी कर पाई कोई नहीं, पति के प्यार के साथ आगे की पढ़ाई और अपनी गृहस्थी शुरू करूंगी। सुमन को यही लगा कि उसके पति मायके और ससुराल वालों के बाकी मर्दों से अलग हैं। वह उससे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन सुमन की गलतफहमी को टूटते हुए बहुत वक्त नहीं लगा। अगले दिन रात में जब सोने जाने लगी तो सुमन का पति घनश्याम आंगन में जाने लगा। सुमन को लगा शायद उनका वहाँ कुछ काम है, लेकिन उसका पति वहाँ पड़ी चारपाई पर घर के बाकी मर्दों के साथ सो गया। इससे पहले कि सुमन कुछ समझ पाती कि उसकी सास ने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो, अपने कमरे में जाओ, शामू सबके साथ वहीं सोएगा। इस घर की यही रीत है, जब ज़रूरत होगी तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा। सुमन सोच में पड़ गई। सिर्फ ज़रूरत, प्यार नहीं। वह बेचारी तो एक तरीके से कुएं से निकलकर खाई में आ गिरी। अब हर रोज़ यही होता। उसका पति सारा दिन दुकान पर रहता, रात को खाना खा के आंगन में चारपाई पर सबके साथ सो जाता। जब उसका मन करता वह सुमन के कमरे में आ जाता था। सुमन को शर्म भी आती कि कहीं कोई देख ले आते जाते तो कितना अजीब लगता है। साथ ही उसे घिन सी आती कि जैसे वह कोई इस्तेमाल की चीज़ है। इसके अलावा वह यही सोचती कि दाम्पत्य जीवन का आधार क्या सिर्फ आदमी का सुख है या बच्चे पैदा करना। औरत के दैहिक सुख की कोई कीमत नहीं है। और क्या सिर्फ साथ सोना ही दैहिक सुख है? हर वक्त की छोटी मोटी नोक-झोंक, रूठना मनाना, साथ में कुछ खास वक्त बिताना और इन सब के बीच प्यार, यह सब उतना ही ज़रूरी है एक सुखी पति पत्नी के रिश्ते के लिए।
सुमन इन छोटे छोटे दैहिक सुख से खुद को वंचित पाती थी। वह अपने पति का हाथ पकड़ना चाहती थी, उनको गले लगाना चाहती थी और कंधे पर सिर रखना या गोदी में सर रखकर सो जाना चाहती थी। शायद उसके पति को भी किसी दिन यह एहसास हो जाएगा। यही सोचते सोचते बरस बीत गए और अब सुमन 2 बेटों की माँ थी। यह तो प्रभु कृपा थी उस पर, नहीं तो अपने और ससुराल वालों की बाकी घर की औरतों की तरह उसकी भी बच्चों की फौज बन जाती। जो सुख की लालसा उसको पहले दिन से थी, उसके अभाव ने सुमन को कुछ हद तक चिड़चिड़ा बना दिया था। उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से ख़त्म हुई। ना कोई शौक, ना किसी बात का उस पर कोई असर, बस एक मशीन की तरह घर के काम करती रहती। जब उसके बेटे बड़े होने लगे तो फिर एक बार प्रभु कृपा से उसके पति को अपने कारोबार के कारण पास के छोटे शहर में रहने की ज़रूरत आन पड़ी। अपने परिवार को साथ लेकर घनश्याम शहर आ गया। बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनको पढ़ाने लिखाने में सुमन ने अपने आप को खुश रखना शुरू किया। घनश्याम अभी भी वही ढाक के 3 पात। वो न सिर्फ अलग कमरे में सोता, बल्कि अब तो जो थोड़ी बहुत दैहिक सुख सुमन को देता था उसके लिए भी बहुत ही अटपटा सा जवाब देता। 2 बच्चे हो तो गए, डॉक्टर ने कह दिया ना, अब कोई और बच्चा नहीं हो सकता, तो क्या ज़रूरत है पास आने की। सुमन की समझ में नहीं आया कि उसको कैसी सोच मिली है। फिर भी वह इंसान ही तो है। कभी उसका मन पति को छूने या पास आने का करता तो घनश्याम बहुत ही घटिया जवाब देता, तुम्हें तो बस यही सब छिछोरापन पसंद है। 2 बच्चों की माँ हो, शर्म नहीं आती। एक नहीं कई बार यह सब बातें सुनते सुनते सुमन का मन अब अंदर से हताश हो चुका था। उसके लिए घनश्याम अब सिर्फ उसके बच्चों का पालनहार था और कुछ नहीं। सुमन की ज़िंदगी बाहर से देखने में अच्छी लगती थी, अच्छा पैसा, अच्छे बच्चे और जिम्मेदार पति, लेकिन वह खुद कितनी अधूरी थी यह कोई नहीं समझ सकता था। बाहर वालों को तो समझा भी नहीं सकते। उसने भी तो अपनी माँ और भाभीियों को इसी तरह से ज़िंदगी बिताते देखा था। चाह कर भी कभी अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाती थी, और गलती से अगर कभी उसने बहुत परेशान होकर अपनी माँ से अपने मन की बात कही तो उसकी माँ यही कहती, दामाद जी ठीक ही तो हैं, तू ही फालतू की बातें सोचती है, सारी औरतें ऐसे ही रहती हैं, मुझसे तो तू बेकार की बातें ना करा कर। अपनी माँ और पति के व्यवहार से सुमन जितनी अंदर से टूट गई थी उतनी ही अब वह अंदर से मजबूत हो गई थी। उसने अपने जीवन में अब सिर्फ 3 बातों को अपना उद्देश्य बना लिया था। पहला, वह आगे की पढ़ाई करेगी और उसके बाद कुछ काम करके खुद को सफल बनाएगी और व्यस्त रखेगी। दूसरी, अपने बेटों को अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार देना, उसमें ख़ास तौर से किसी लड़की की इज्जत और उसकी खुशियों का ख्याल रखना ज़रूर सिखाएगी। तीसरी, अपने बेटों की शादी से पहले वह घर के बहुत पास उन दोनों के लिए अलग घर लेगी। वह चाहती थी कि उसके बेटे और उनकी पत्नियां दाम्पत्य जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा दैहिक सुख का पूरा आनंद ले सकें। उन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुमन की तरह अधूरा ना रहे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।